लोटस आयुर्वेद इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे आयुर्वेद में सेहत के लिए गोखरू को माना जाता है बेहद फायदेमंद। इससे होते हैं कई सारे फायदे। तो कौन कौन सा फायदा होता है मैं बता रहा हूं, और इसको कितनी मात्रा में और किस तरीके से खाना है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। आयुर्वेद में कई बीमारियों का इलाज करने के लिए जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है। आयुर्वेद में ऐसी कई जड़ी बूटियां हैं जिसका उपयोग हम अपने रोजमर्रा के खाने में इस्तेमाल करते हैं, जबकि कुछ ऐसे भी हर्ब्स हैं जिसके बारे में हम जानते ही नहीं हैं। इनमें गोखरू भी शामिल है। ये एक ऐसी जड़ी बूटी है जो सर्दियों से शारीरिक समस्याओं को दूर करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। ये जड़ी बूटी हर व्यक्ति के लिए फायदेमंद होती है, क्योंकि ये वात, पित्त, कफ तीनों दोषों को बैलेंस करने में मदद करती है। आयुर्वेद में गोखरू का इस्तेमाल कई तरीकों से किया जाता है। तो पहले जाने गोखरू क्या है। तो गोखरू एक रसायन है जिसका लैटिन नाम ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस है। ये जमीन पर फैलने वाला छोटा पौधा है जो आषाढ़ के महीनों में ज्यादा उगता है। गोखरू दो प्रकार का होता है, छोटा और बड़ा। बड़े गोखरू से ज्यादा छोटा गोखरू आयुर्वेद के अनुसार ज्यादा फायदेमंद होता है। इसमें औषधि गुणों से ये भरपूर होता है। इस पे बहुत बारीक कांटे होते हैं। ये देखने में हल्के हरे रंग का होता है। गोखरू के क्या फायदे हैं वो भी आपको बता रहा हूं। तो नसों से जुड़ी समस्याओं को कम करें। गोखरू एक नर्वाइन टॉनिक के रूप में काम करता है, जो नसों से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में, अनिद्रा, तनाव और चिंता से राहत दिलाने में मदद करता है। त्रिदोष को संतुलित करता है। गोखरू एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जो वात, कफ और पित्त दोषों को संतुलित करने में मदद करती है। खासकर ये वात समक के रूप में काम करता है, जो वात से जुड़ी समस्याओं से, जैसे जोड़ों का दर्द, अकड़न और पाचन से समस्याओं को काम करने में मदद करता है। टेस्टोस्टेरोन बूस्टर। गोखरू को टेस्टोस्टेरोन बूस्टर के रूप में भी जाना जाता है, जो पुरुषों के लिए बहुत जरूरी होता है। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जो पुरुषों के यौन विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इतना ही नहीं, पुरुषों की मांसपेशियों को बनाने, हड्डियों को मजबूत करने और पुरुषों के प्रजनन क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। यौन शक्ति आपका बढ़ाता है। गोखरू सेक्सुअल टॉनिक के रूप में भी काम करता है, जो पुरुषों के शरीर में टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है और यौन समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। गोखरू का सेवन करने से पुरुषों में सेक्स पावर बढ़ती है और इनफर्टिलिटी की समस्या दूर होती है। इसके साथ ही कम सेक्स ड्राइव वाली महिलाओं में भी कामेच्छा बढ़ाने में मदद करता है। गोखरू का सेवन किसे नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार गोखरू का सेवन करने से शरीर में टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, जो महिलाओं के लिए हानिकारक हो सकता है। शरीर में ज्यादा टेस्टोस्टेरोन होने से महिलाओं के शरीर में पुरुष पैटर्न हेयर ग्रोथ की समस्याएं बढ़ सकती हैं, जिस कारण न सिर्फ चेहरे बल्कि शरीर के दूसरे हिस्सों पर भी ज्यादा और घने बाल आ सकते हैं। इतना ही नहीं, महिलाओं के शरीर में टेस्टोस्टेरोन बढ़ने से एक्ने और कम कामेच्छा जैसी समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। गोखरू की तासीर क्या होती है। गोखरू एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जो शरीर के लिए काफी फायदेमंद है। इसके सेवन से कई बीमारियों का इलाज संभव है। आयुर्वेद के अनुसार गोखरू का सेवन वात, पित्त, कफ दोष को संतुलित करने के लिए किया जाना चाहिए। गोखरू की तासीर ठंडी होती है, जो स्वाद में मीठा लगता है। इसमें बलिया गुण होते हैं जो शरीर को एनर्जी बढ़ाने में मदद करते हैं। गोखरू किन किन समस्याओं में इस्तेमाल किया जाता है। हाथ कांपने की समस्या को दूर करने के लिए
गोखरू का सेवन किया जा सकता है। शरीर की कमजोरी से राहत पाने के लिए भी आप गोखरू का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि सेक्स पावर के लिए। इसके अलावा दिमाग को शांत करने और तनाव को दूर करने में भी गोखरू का उपयोग होता है। गोखरू बात शामक होता है जो शरीर की मालिश के रूप में किया जाता है। लकवा मारने के बाद औषधि के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मांसपेशियों को दर्द कम करने के लिए आप गोखरू का इस्तेमाल कर सकते हैं। गोखरू खाने का सही तरीका क्या है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप किसी बीमारी के इलाज के लिए गोखरू का सेवन कर रहे हैं तो आयुर्वेदिक डॉक्टर आपको इसे खाने का सही तरीका बता सकता है, लेकिन अगर आप खुद से इसका उपयोग कर रहे हैं तो काढ़े के रूप में इसका सेवन कर सकते हैं। गोखरू का काढ़ा पीने के लिए आप रात भर इसे पानी में भिगो कर रख दें, फिर सुबह इसे गर्म इस पानी को गर्म करके पी लें। इसके अलावा आप इसकी पत्तियों को भी घी में भूनकर भी खा सकते हैं। साथ ही अलग आप अभ्यंग के लिए गोखरू का इस्तेमाल कर रहे हैं तो तिल के तेल में मिलाकर इसका उपयोग करें। गोखरू का उपयोग अभ्यंग के तौर पर तिल तेल के साथ मिलाकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एक दिन में आप गोखरू का सेवन 2 से 3 ग्राम तक कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करना है। और इसे आप किसी भी समय खा सकते हैं, लेकिन खाने के 1 घंटे बाद। तो निष्कर्ष से निकलता है आयुर्वेद में गोखरू का कई बीमारियों में ठीक करने के लिए फायदेमंद होता है। ये कई औषधीय गुणों में भरपूर है, जिसका सेवन बच्चे, महिला, पुरुष सभी के लिए फायदेमंद होता है। अपनी समस्याओं को राहत पाने के लिए आप गोखरू का सेवन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं तो उसका सेवन करने से पहले आप आयुर्वेदिक डॉक्टर से पूछकर ही इसका सेवन करें। तो ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।